सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 5वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक के प्रारंभ के 4 सूत्रों को हम देख चुके हैं। आज 5वां सूत्र प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, कल जो आप बताए थे सूत्र संख्या 4 धर्म विशेषा प्रसूताद, ये धर्म विशेष शब्द स्पष्ट नहीं हो पाया। ब्रह्ममुनि जी ने जो धर्म विशेष किया है तो आत्मा में प्रकटीभूत धर्म विशेष, आत्मा में यानी जीवात्मा में प्रकट हुआ धर्म विशेष। पीछे जो धर्म शब्द आया है अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामि या यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सा धर्म, वो अलग धर्म है। वो शब्द धर्म, वो शब्द अलग। यहां जो धर्म शब्द कहा गया, आत्मा में उत्पन्न एक धर्म विशेष, एक विशेष प्रकार का धर्म, एक विशेष प्रकार का गुण। यह धर्म का मतलब गुण, और वो गुण भी आत्मा में जो प्रकट हुआ है विशेष प्रकार का धर्म है, विशेष प्रकार का गुण है। वो कौन सा गुण है? तो आत्मा में ज्ञान का उत्पन्न होना, ज्ञान का उत्पन्न होना। हम किसी भी वस्तु को जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, इन सब से अंदर हमारे को ज्ञान होता है। बाहर वस्तु है, नेत्र के माध्यम से हम देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान यहां पर ही नहीं है, नाक में। वो अंदर जाता है बुद्धि, और बुद्धि से फिर आगे हमारे अंदर भी जाता है आत्मा में। जो अंत में आत्मा को बोध होता है, वह आत्मा का जो अंत में बोध होता है, वो जो ज्ञान विशेष है, उसको यहां पर धर्म विशेष का है। उस धर्म विशेष से तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। वो भी ज्ञान ही है, लेकिन ठीक ठीक ज्ञान उत्पन्न होता है। वस्तुओं के साधर्म और वैधर्म से, ये वस्तु ऐसी है, इसकी इससे समानता है, इससे इसकी विशेषता है, ये सब होने से हमारे को अंदर आत्मा में जो अलग अलग ज्ञान हुआ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये जो ज्ञान हुआ, उससे फिर एक तत्व तात्विक ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक ठीक ज्ञान उत्पन्न होता है, वो तत्व ज्ञान, उससे फिर मुक्ति होती है। तो धर्म विशेष का मतलब आत्मा में प्रकट हुआ ज्ञान विशेष। ज्ञान एक धर्म है, कोई भी गुण धर्म कहलाएगा। यहां ज्ञान धर्म को कहा गया है, उससे तत्व ज्ञान होता है। ये ब्रह्ममुनि जी ने ये अर्थ किया है, धर्म विशेष। हाँ, और कोई? दिलीप जी। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2 में हाँ। सूत्र संख्या 3 और भाष्य की तीसरी पंक्ति में एक वचन आया है कि तस्मात् धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात् वेदस्य प्रमाणत्वं स्वीकुर्वे। मतलब धर्म प्रवचन शास्त्र होने से वेद के प्रमाणत्व को स्वीकार करता हूं। तो अगर वेद, यहाँ पर जो हेतु के रूप में धर्म प्रवचन शास्त्र को पढ़ा गया है, लेकिन अगर कोई शास्त्र अधर्म का प्रवचन कर रहा है, जिसमें कि ये इसको हम अधर्म कहते हैं, तो वो भी तो मतलब प्रामाणिक माना ही जाता है। अधर्म को अधर्म के रूप में प्रवचन कर रहा है, तो उसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है? माना जा सकता है। इनका प्रश्न इस तरह से है कि जो धर्म के बारे में बता रहा हो ठीक ठीक, वो तो चलो प्रामाणिक हो गया, और जो अधर्म के बारे में भी ठीक ठीक बता रहा हो, ठीक ठीक का मतलब कि ये अधर्म है ये बता रहा हो, वो भी तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब जब मान लो वेद कहता है अक्षयर्मा दिव्य, जुए से मत खेलो, उसका निषेध कर रहा है, जुआ पासा खेलना अधर्म है, तो वो भी उसके अंतर्गत आएगा। तो धर्म किसे कहते हैं? जिससे अभ्युदय और निश्रेष की सिद्धि होती है। तो अधर्म को अधर्म बताना भी तो धर्म है। अधर्म को अधर्म कहना वो धर्म है, अधर्म है?
अधर्म है तो वो भी धर्म के अंतर्गत ही आ जाएगा। अधर्म तो वो है जो हमारा धारण नहीं करता है, जो हमारे लिए हानि करता है। जो धर्म को भी अधर्म कहे वो तो अधर्म ही हो जाएगा। इसलिए यथावत जो कहता है, जो चीजें जैसी हैं वैसा कहता है, वो सब धर्म प्रवचन शास्त्री कहलाएगा, जिससे हमारा लाभ होता है। उसका ही कथन वहां पर होने से वो प्रामाणिक है। ठीक है, और कोई बोलिए। सूत्र ओम, सूत्र क्रमांक 2 में जो अभ्युदय शब्द आया है, अभ्युदय शब्द, इसके संबंध में मेरी कुछ जिज्ञासा है। आज के संदर्भ में सामान्य आदमी धर्म का पालन करके भी अर्थ और काम की केवल इतनी पूर्ति कर पाता है कि रोटी कपड़ा मकान से आगे नहीं बढ़ पाता। माइक को सामने रखिए थोड़ा। तो क्या वह उसका अभ्युदय है? दूसरी बात, जो कवि हैं, लेखक हैं, संत हैं, ऋषि हैं, वे धर्म अर्थ और काम का सहारा लिए बिना भी बड़ा काम करते हैं। तुलसी की रामचरितमानस झोपड़ी में लिखी जाने पर भी सारे विश्व के अंदर अभ्युदय के रूप में स्वीकृत है। तो संतों का अभ्युदय और गृहस्थों का अभ्युदय, इस संबंध में धर्म कैसे मदद करता है और किस रूप में हमारी सहायता करता है? तो देखिए, पहला तो है कि जो व्यक्ति सामान्य रोटी कपड़ा मकान से अपना बस जीवन चला पा रहा है, क्या उसको अभ्युदय कहेंगे? एक अंश में अभ्युदय कहेंगे। रोटी कपड़ा मकान से अपना काम चला रहा है, मतलब रोटी की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, घर की कमी नहीं है, उसकी आवश्यकता के अनुसार मिल रहा है। अगर आवश्यकता से कम है तो यह अभ्युदय नहीं कहलाएगा, और कहेंगे भी तो वो आंशिक कहलाएगा। जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा सा अगर अधिक है हमारे पास में तो यह अभ्युदय कहलाएगा। जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक है तो अभ्युदय कहलाएगा। विद्यालयों में जितने विद्यार्थी आवश्यक हैं, बैठ सकते हैं, उससे थोड़ी जगह खाली है, अभी सीटें खाली है विद्यालयों में, यह अभ्युदय कहलाएगा। बसें रेलें चल रही हैं, जितने व्यक्ति बैठ सकते हैं और थोड़ी सी जगह खाली है, तो यह अभ्युदय कहलाएगा। लेकिन यदि उनमें इतनी भीड़ है जितनी बैठने की जगह है, उससे ज्यादा लोग हैं, अब यह अभ्युदय नहीं है, उसमें कमी है। चिकित्सालय में जितने चिकित्सक होने चाहिए, रोगियों के देखने के लिए, रहने के लिए जो ठीक उचित स्थान होना चाहिए, आराम से देख सकें, नहीं है, वहां तो भीड़ इतनी ज्यादा है, क्रम ही नहीं आता है, चिकित्सक भी बहुत जल्दी जल्दी दिख रहा है, यह अभ्युदय नहीं है। जितनी हमारी आवश्यकता होती है उससे थोड़ा अधिक है, यह अभ्युदय। ऐसा सब जगह पे लगेगा। अब किसकी कितनी आवश्यकता है उसमें अंतर हो सकता है। आवश्यकता इच्छा के अनुसार, इच्छा भी अनंत होती है वैसे तो, लेकिन एक आवश्यकता की दृष्टि से मैं ये कथन कर रहा हूं। इच्छा की तो कमी हमेशा रह सकती है, आवश्यकता की दृष्टि से ठीक ठाक हो, उचित स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से अनुकूल हो, उसको अभ्युदय के अंतर्गत ले लेंगे। उससे कम है तो उतनी तो कमी मानी ही जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि साधु संत आदि जो हैं, जो कुछ पुस्तक लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो ये बुद्धि का अच्छा होना भी तो एक अभ्युदय है। शरीर का अच्छा होना भी अभ्युदय है, इंद्रियों का अच्छा होना अभ्युदय है, बुद्धि का अच्छा होना अभ्युदय है, यश का मिलना अभ्युदय है, दूसरों से समर्थन का मिलना अभ्युदय है, प्रेम का मिलना अभ्युदय है। ये सब चीजें अभ्युदय के अंतर्गत आती हैं। केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं, ये सब अभ्युदय में आती है। अब किसी व्यक्ति में कुछ अभ्युदय होता है, किसी में कुछ अभ्युदय होता है, इन सबको अभ्युदय के अंतर्गत लेंगे। और कुछ साधु संत है, मान लो वो कम में ही काम चलाते हैं, उनको अधिक की आवश्यकता भी नहीं है, जितना चाहिए उतना है, बस संतुष्ट हैं उसमें। बाकी अपनी वो साधना करते हैं, साहित्य साधना है, चाहे आध्यात्मिक साधना है, कला की साधना है, उतने जो उनको साधन चाहिए, कागज चाहिए, लेखनी चाहिए, वाद्य यंत्र चाहिए, जो जो चाहिए वो अभ्युदय है। और कोई बोलिए। तीसरे सूत्र में वेद की प्रमाणता के लिए हेतु दिया है, तद्वचनात् धर्म प्रवचन शास्त्र होने से। तो ये हेतु कैसे बनेगा वेद की प्रमाणता में? जो चीज धर्म का कथन करती हो, जिसमें धर्म का कथन किया गया हो, वो हमारे लिए प्रामाणिक होती है, क्योंकि वो उचित है, हमारे लिए हितकर है। अगर किसी में हमारे लिए हानिकारक चीजों का वर्णन हो
तो हम उसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं। एक बस है, वो हमारे को ठीक तरह से हमारे गंतव्य तक पहुंचा देती है, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसको प्रामाणिक मानते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। वायुयान है, वो हमारे को ठीक जगह अगर पहुंचा देता है तो हम उसको पता है कि ये ठीक पहुंचा देता है, हम उसको प्रामाणिक मानते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। तो जो हितकारी है, धर्म के बारे में जो बताती है, ऐसे वेद भी इसी आधार पर प्रामाणिक माना जाएगा। जो हमारा हित करता है, कोई व्यक्ति हानि नहीं करता है, तो हम कहेंगे नहीं, ये विश्वसनीय है, ये प्रामाणिक व्यक्ति है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, प्रामाणिक जीवन जी रहा है, ये गलत नहीं करता है, धोखा नहीं देता है, क्योंकि उसमें धर्म है। तो ऐसे ही वेद के ऊपर भी लगाएंगे। और कोई बोलिए। ये साधर्म्य वैधर्म्य है जी। साधर्म्य वैधर्म्य हाँ, इस सूत्र में आया है। इसमें पदार्थों का उनकी परस्पर तुलना है या उनकी तुलना किसी और से भी है? परस्पर तुलना है, किसी भी दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जा सकती है। इन द्रव्यों की आपस में ही तुलना है या आपस में भी, जो यहां पर किए गए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनमें परस्पर क्या समान धर्म है और क्या विपरीत धर्म है, उसको आगे सूत्रकार भी बताएंगे। मुख्य जिनको ये उभारना चाहते हैं उनको ये बताएंगे, इनके आपस के उसको भी बताएंगे कि द्रव्य का गुण से क्या भेद है, गुण का द्रव्य से क्या भेद है, कर्म से क्या भेद है, इनकी परस्पर क्या समानता है, खुद आगे सूत्र आएंगे, उसमें बताएंगे। द्रव्यों में भी फिर बहुत सारे द्रव्य हैं अलग अलग, उनको आएंगे। और कोई बोलिए। हाँ जी आचार्य जी, एक ही वस्तु कभी धर्मी बन जाती है और कभी धर्म बन जाती है। हाँ। एक ही वस्तु कैसे से हाँ, उसको देखो। जैसे पुष्प है, हाँ, पुष्प गंध, तो गंध धर्म है। हाँ। और पुष्प धर्मी है, तो फिर एक दूसरा आपस में कैसे बन जाएंगे? जैसे ठीक है, गंध। इसमें तो आपस में नहीं बनाएंगे। देखो, पहले तो यहां धर्म और धर्मी शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा। यह विशेष संदर्भ में वो बात कही थी। आपने फूल और उसकी खुशबू का उदाहरण दिया। फूल धर्मी और उसकी गंध धर्म, इन दोनों के बीच में यही संबंध रहेगा हमेशा। फूल की गंध हमेशा धर्म ही रहेगी, फूल हमेशा धर्मी ही रहेगा। ये बदल नहीं जाएंगे आपस में कि गंध तो धर्मी बन जाए और पुष्प धर्म बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां तो नहीं होगा। अब उसकी गंध को अगर निकाल लिया हमने, ठीक है, किसी को भपके के द्वारा तिर्यक पातन डिस्टिलेशन, तड़का करते हैं ना, रस निकाल लेते हैं, गर्म करके गंध निकाल लेते हैं, उसको भाप बनती है, फिर ठंडा कर लेते हैं, अर्क निकालना जो बोलते हैं। और फूलों का अर्क निकाल लिया, अर्क निकाला तो अर्क निकला तो गंध निकली ना वहां से, और उसको इकट्ठा कर लिया मान लो। अब ये क्या हो गया? अब वो जो अर्क निकला है उसके अपने गुण धर्म है, तो जो निकला है वो अब धर्म से धर्मी बन गया, धर्मी बन गया और उसके फिर अपने गुण हैं। इसको यूं आप यूं देखो, गन्ना है तो गन्ना एक लंबा चौड़ा जितना रंग रूप वाला होता है वो है, मीठापन उसका धर्म है। अब उससे रस निकाल करके और गुड़ या चीनी बना ली, तो गुड़ और चीनी मिठाई तो है, किसका धर्म है ये? गन्ने का, गन्ने के धर्म के रूप में कह लो। अब गुड़ और चीनी आ गई, अब गुड़ किस रंग का है? पीले रंग का, और चीनी कैसे रंग की है? सफेद। ये पीला और सफेद धर्म हुए ना, किसके हुए? गुड़ और चीनी के। तो जो मीठा गन्ने का धर्म था, अब वो एक धर्मी के रूप में आ गया। ये मोटे उदाहरण दे रहा हूं मैं इनको समझाने के लिए। वैसे अगर यूं जिस तरह से मैंने वहां पर बोला था वो ये कि मिट्टी धर्मी है और वो चूर्ण के रूप में है, पाउडर के रूप में है, ये उसका धर्म है। ठीक है। अब वही मिट्टी जब पिंड के रूप में आ गई, लौंदा बन गई,
तो मिट्टी ही धर्मी है और पिंड उसका धर्म है। पिंड उसका धर्म है मिट्टी का। लेकिन अगर किसी ने पिंड लेकर के एक बना रखा है और फेंका या रखा, तो बोले वहां क्या रखा हुआ है? पिंड रखा हुआ है। कितना भार का है? इतने भार का है, इस रंग का है, इस आकार प्रकार का है। ये अगर जो कह रहे हैं वो किसके गुण बता रहे हैं हम? ये किसके धर्म? पिंड के बता रहे हैं। पिंड के बता रहे हैं ना। तो जो पिंड धर्म था, मिट्टी धर्मी था और पिंड धर्म था, अब पिंड को ही अब हम धर्मी के रूप में देख रहे हैं। और पिंड में कैसा आकार प्रकार है, भार है, स्पर्श है, रंग है, ये पिंड के भी धर्मों को देख रहे हैं। तो पिंड मिट्टी की दृष्टि से तो धर्म था, लेकिन इन अन्य गुणों की दृष्टि से देखने लगेंगे तो वो धर्मी बन जाएगा। ऐसे ही मिट्टी धर्मी था, घट एक उसका धर्म था। लेकिन अब घड़े को ही हम देख रहे हैं, घड़ा एक द्रव्य है, एक धर्मी है, और घड़े में पानी का रुकना, रंग, रूप, रस जो भी है उसके धर्म कहलाते हैं। तो ये अपेक्षा से कथन किया जाता है, एक दूसरे की अपेक्षा से, एक दूसरे की अपेक्षा से। इसको सामान्य और बहुत स्थूल उदाहरण मैं आपको दूं कि दादा, पिता और पुत्र, ये तीन मान लो हैं। तो पुत्र जो है बीच, एक तो दादा हो गए, एक व्यक्ति हो गए, उनका बेटा और उनका भी बेटा। तो ये जो बीच वाला है, ये पुत्र है या पिता है? पुत्र है या पिता है? अपने पिता की दृष्टि से तो वो पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है। तो अगर यूं कहें कि पुत्र भी कभी पिता बन जाता है, तो ये कौन सी बात हुई जो पुत्र पिता कैसे बन जाता है? बोले पुत्र पिता बन जाता है और पिता पुत्र बन जाता है। अगर मैं ये कहूं कि पुत्र पिता बन जाता है और पिता पुत्र बन जाता है, ठीक है, तो बोले ऐसे कैसे होगा? मतलब दशरथ पिता थे और राम पुत्र थे, ये तो ठीक है। अब राम तो पिता बन जाएंगे और दशरथ पुत्र बन जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उलट कैसे सकते हो? तो जो आप पूछ रहे थे पुष्प और उसकी गंध, तो उलट कैसे हो सकती है? उलट की बात नहीं है, ये सापेक्ष है। दशरथ अपने पिता की तुलना में पुत्र हैं और राम की तुलना में पिता है। तो दूसरे की अपेक्षा से ये बदला जाता है धर्म और धर्मी भी। इसलिए एक ही वस्तु भी धर्म भी बन सकती है, धर्मी भी बन सकती है, अपेक्षा से कथन होता है। और कोई बोलिए। धर्म और धर्मी के विचार में जैसे पुष्प को लेते हैं तो पुष्प धर्मी है और गंध उसका धर्म है, गुण है। जब हम गंध के बारे में विचार करेंगे तो गंध धर्मी होगा और उसके तीक्ष्णता या सौम्यता आदि जो गंध के धर्म हैं वो अब धर्म बन जाएंगे और गंध धर्मी बन जाएगा। कह सकते हैं, एक मोटे कथन में कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में यहां एक सिद्धांत आगे आएगा कि गुण में गुण नहीं रहता है। गुण में गुण नहीं रहता है। तो तीक्ष्णता भी एक गुण है, पर यहां जो गुण कहे गए हैं, यहां आगे कुछ गुण गिनाए जाएंगे, उनकी ये कुछ विशेषताएं। जैसे आपने गंध का कहा, गंध भी बहुत तरह की होती है। रस है तो रस भी बहुत तरह का होता है, अब मधुरता भी बहुत तरह की होती है। गुलाब की गंध भी लेंगे तो वो भी बहुत तरह की होती है, दूर से हल्की, तीव्र आदि। ये उसकी मात्रा की न्यूनाधिकता है, मात्रा की न्यूनाधिकता है, एक तरह से उसकी विशेषता कह सकते हैं। पर यहां जो धर्मी शब्द का और धर्म शब्द का प्रयोग किया, ये खासतौर से कार्य द्रव्यों के लिए किया है। कार्य द्रव्यों के लिए जो मूल प्रकृति से बने हैं वो मूल प्रकृति के धर्म कहलाएंगे सारे के सारे, और आगे के द्रव्यों की दृष्टि से वो धर्मी कहलाते हैं। बाकी किसी भी गुण को हम धर्म के रूप में भी कह सकते हैं। उस रूप में गंध भी एक धर्म है, उस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। उसके गुण विशेष कह सकते हैं सामान्य रूप से। ठीक है आपने। ठीक है जी। अभी उदयवीर जी के भाष्य में 13वें पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में नीचे से तीसरी पंक्ति, मन को साधने की उस प्रक्रिया का नाम योग अथवा समाधि है। इस प्रक्रिया से आत्मा को जो दिव्य सामर्थ्य जागृत हो जाता है उसी को यहाँ धर्म विशेष कहा गया है।
तो पहले जो सूत्र से जो निकल रहा है सीधा सीधा, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम धर्म विशेष प्रसूतात्, तो ये तो योगजन्य समाधि की बात कर रहे हैं। ये व्याख्या में भेद है, व्याख्या का भेद ही कहेंगे कि कौन सा धर्म विशेष है। उनकी दृष्टि इस तरह की है कि ये जो वर्णन है द्रव्य गुण कर्म आदि के, फिर इनके साधर्म्य वैधर्म्य के, ये जो वैशेषिक दर्शन में बताए जाएंगे वो कहां से आए? बोले धर्म विशेष से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात ऋषि ने, कणाद ऋषि ने या पूर्व ऋषियों ने समाधि से उनका ज्ञान प्राप्त करके फिर कथन किया है, और हम इनके साधर्म्य वैधर्म्य से को देखेंगे तो हमारे अंदर भी तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा और हमारी मुक्ति होगी। क्योंकि इस सूत्र के अंदर धर्म विशेष प्रसूतात् सबसे पहले दिया हुआ है और तत्व ज्ञानात् निश्रेयसम तत्व ज्ञानात् बाद में दिया हुआ है। पहले जो हमने व्याख्या देखी ब्रह्म मुनि जी की, उन्होंने धर्म विशेष प्रसूतात् में पंचमी विभक्ति और तत्व ज्ञानात् में पंचमी विभक्ति देख करके विशेषण विशेष्य बना करके धर्म विशेष प्रसूतात् को तत्व ज्ञानात् के पास में ले आए हैं वो। वैसे सूत्र की रचना देखेंगे तो धर्म विशेष प्रसूतात् सबसे पहले कहा गया है। अब ये अपने आप में विचारणीय है कि धर्म विशेष प्रसूतात् और तत्व ज्ञानात् में विशेषण विशेष्य भाव माने या ना माने। उदयवीर जी ने जो अर्थ किया है वो धर्म विशेष और तत्व ज्ञानात् को का समानाधिकरण है, विशेषण विशेष्य भाव नहीं माना है। उन्होंने कैसे जोड़ा है? धर्म विशेष से उत्पन्न। कौन उत्पन्न? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष इन पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य से। तो इन 6 पदार्थों का साधर्म्य वैधर्म्य जो इस शास्त्र में बताया जा रहा है वो कहां से आया? वो यूं ही नहीं आ गया, धर्म विशेष से उत्पन्न हुआ है। वो समाधिजन्य विशेष धर्म से उत्पन्न विशेष ज्ञान प्राप्त करके फिर लिखा गया है। उस दृष्टि से सापेक्षिक हो जाएगा ना ये शास्त्र। इसमें आपको अभी योग दर्शन जन्य समाधि की आवश्यकता पड़ेगी। ये शास्त्र मात्र अभ्युदय निश्रेयस का कारण नहीं बन सकता। नहीं, इसको ऐसा नहीं समझिए। जिसने इस ग्रंथ को लिखा है, ठीक है, वो उसके अंदर धर्म विशेष से उत्पन्न ये 6 पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य को यहां प्रस्तुत किया गया है। ये जो धर्म विशेष है ये पढ़ने वालों के लिए नहीं कहा जा रहा है। जिसने इसको लिखा है वो कैसे ये लिख पाए 6 पदार्थ और उनके साधर्म्य वैधर्म्य को, उन्होंने कैसे जाना? उनकी ज्ञान का स्रोत क्या है? बोले वो धर्म विशेष से उत्पन्न हुए थे। योगत समाधि जन्य ज्ञान से उन्होंने कुछ देखा, जाना और फिर ये किया। ये उस संदर्भ में कह रहे हैं उदयवीर जी। तो सापेक्ष कुछ नहीं है। जिसने जाना धर्म विशेष से, इनको जाना, और इनके साधर्म्य वैधर्म्य से तत्व ज्ञान किनको होगा? वो हमारे को होगा, और उससे निश्रेयस हमारा होगा। उन्होंने वो धर्म विशेष से जाना है। ये व्याख्या है उनकी। ठीक है जी। और कोई पूछे? जैसे कि आपने पहले बताया था कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति होना अभ्युदय है, तो जैसे अपने खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई तो अभ्युदय मान लिया। लेकिन जैसे मैंने अपनी आवश्यकता समझी कि मुझे एक गुरुकुल बनाना है, तो उसमें अगर धन की कमी पड़ती है, उसमें पूरी अपनी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होना अभ्युदय मानेंगे, या अपनी गुरुकुल वाली जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति न होने को अभ्युदय नहीं मानेंगे? मतलब नहीं हो पाया तो इच्छाओं की पूर्ति को अभ्युदय कहते हैं या आवश्यकताओं की पूर्ति को? आवश्यकताओं की पूर्ति को कहते हैं। और आपने मान लीजिए गुरुकुल खोलने की इच्छा आपके अंदर हुई। एक तो इच्छा होती है यथार्थ में कि समाज में गुरुकुल खोलने की आवश्यकता है, मानव के हित के लिए आवश्यकता है, और इस कारण से आपकी इच्छा हुई है, तो अब ये तो आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी आवश्यकता के अनुसार बनती है, तो वो तो आवश्यकता की पूर्ति ही माना जाएगा, और अगर उसमें कमी है तो उतना हमारा अभ्युदय कम है ये मानेंगे। ठीक है, आवश्यकता है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ये अभ्युदय की कमी है कि हम सबको गुरुकुलीय शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये अभ्युदय की न्यूनता है हमारी। अध्यापक पूरे नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ये अभ्युदय की कमी मानी जाएगी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भी इच्छा होती रहे और उसको कहें कि हमारी आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। आवश्यकता नहीं है हमारे को, लेकिन बस इच्छा है,
हम रह सकते हैं 2 कमरे में, 3 कमरे में, एक हमारा घर है, यानी मेरे 100 कमरे का घर होना चाहिए। अब इच्छा तो हो गई, ये आवश्यकता है क्या? 100 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, 1000 जोड़ी चप्पल होनी चाहिए, बोले मेरे को आवश्यकता है। मेरे को क्योंकि मेरे को अलग अलग दिन अलग अलग पहनना है, मतलब साल में एक बार एक जोड़ी पहननी है, अभी मेरी आवश्यकता है। भाई ये आवश्यकता कहां से हो गई आपकी? औचित्य देखा जाएगा, विचार पूर्वक किया जाएगा। हाँ। और जैसे कि अभी आपने ये व्याख्या की, ये यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन जैसे एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जैसे राष्ट्र के विषय में कोई कुछ करना चाहता है, तो एक गुरुकुल नहीं है और बहुत सारी कमियां हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए मुझे तो लगता है कोई व्यक्ति एकदम पूर्ति नहीं कर सकता, तो उसका तो अभ्युदय होगा ही नहीं, तो इसका मतलब निःश्रेय से हो ही नहीं सकता उसका। जी, अगर वो कामनाएं बढ़ाता जा रहा है, उतनी उतनी अभ्युदय में न्यूनता मानी जाएगी, उतनी उतनी अभ्युदय में न्यूनता मानी जाएगी। लेकिन जितना हो चुका है उतना तो अभ्युदय हो गया, उतना तो मानना ही पड़ेगा। जब तक पूर्ण अभ्युदय नहीं होता तब तक निःश्रेय से नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो संसार का अभ्युदय है, अब आप उसको यूं देखिए कि जितना भी अभ्युदय हुआ हमारा, एक घर बन गया हमारा, हमने कुछ कार्य किया, कुछ पुस्तकें बांटी, कुछ को शिक्षा दी, ठीक है, हमारा कुछ धन यश हो गया, उतना तो अभ्युदय है। और उसको अब हमारे व्यक्तिगत जीवन से देखना होगा कि इससे हमारा जीवन ठीक चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अलग है, यहां जो ये बात है ये व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में अधिक है, क्योंकि निःश्रेयस भी होगा वो व्यक्तिगत होगा, तो यहां अभ्युदय भी व्यक्तिगत ही कहा जा रहा है। लेकिन राष्ट्र की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो सामाजिक उदाहरण बनेंगे कि हमारे को ये चीजें होनी चाहिए। अब निःश्रेयस तो सामूहिक चीज नहीं है, अकेली ही है। अभ्युदय दोनों तरह का हो सकता है, व्यक्तिगत भी और समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, विश्व का, वो सब हो सकता है। और कोई बोलिए। ओम, आपने कहा समान धर्म और विपरीत धर्म का ज्ञान होना ही विशेष धर्म है। नहीं, समान धर्म और विशेष धर्म का ज्ञान होना ही, विपरीत धर्म का ज्ञान होना ही विशेष धर्म है। ये वैधर्म्य को कहा गया। साधर्म्य में समान धर्म को जानते हैं, इसमें भी वो है, इसमें भी वो है। जैसे कि हम सब बैठे हैं भाई, हमारे सबके 2-2 आंखें हैं, ये समान धर्मता है। हम सांस लेते हैं, ये समान धर्मता है, ठीक है। लेकिन विपरीत धर्म यानी भिन्न धर्म, हमारे रंग अलग अलग हैं, हमारे आकार प्रकार अलग अलग हैं, ये भिन्नता है ना, ये वैधर्म्य है हमारा। कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई बालक है, ये सब क्या है? भिन्न धर्म है, ये वैधर्म्य है हमारा। समान धर्मता से हम एकत्व को प्राप्त करते हैं। भी हम सब मनुष्य हैं, हम जो मनुष्यत्व पहचानते, भाई हम सब मनुष्य हैं, ये कैसे जाना हमने? समान धर्मता के। गाय भी खड़ी है, भैंस भी है, कुत्ता भी है, बैल भी है, और तब उनको तो हम मनुष्य नहीं कहते, हम कुछ को ही, कुछ प्राणी तो वो भी हैं। तो जिस आधार पे हम एकत्व का भान करते हैं कि ये सब मनुष्य हैं, ये तो कहलाता है साधर्म्य। कुछ समानता देख रहे हैं ना, अन्यों से भिन्न हो गया, समानता हम आपस में देख रहे हैं। लेकिन यहां भी हम सबको अलग अलग पहचानते हैं, ये इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, ये अलग है, ये यहां रहते हैं, ये करते हैं, सबके अलग अलग है ना। एक होते हुए भी हम कैसे भेद कर पा रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है? हम पहचानते हैं ना। हम एक से हमने रुपए लिए और दूसरे को दे दें कि हाँ तुम्हारे से रुपए लिए थे, ऐसा तो नहीं करते ना। जिससे लिए थे उसी को लौटाते हैं, उसी से व्यवहार करते हैं। जिसने हमसे मांगा है हम उसी को देते हैं। ये कैसे पहचानते हैं? हम दूसरे पे क्यों नहीं कर जाते? कि हमारे को वैधर्म्य का भी पता है, विपरीत धर्म यानी भिन्नता भी पता है। आकार प्रकार रंग रूप की भिन्नता से हम पहचानते हैं। तो जिस कारण से हम एक को दूसरे से अलग कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि ये यही है, ये वो नहीं है, दूसरा नहीं है, ये अलग है, ये कहते हैं वैधर्म्य, भिन्न धर्मता। हाँ, आप पूछो, कुछ बचा है तो। ओम, समान धर्म और विपरीत धर्म, जैसे कोई अनुकूल है और प्रतिकूल है, कह सकते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता मत बोलो इसको। अनुकूलता प्रतिकूलता यहां तात्पर्य नहीं है। समान धर्म में जैसे मैंने आपको कई चीजों के उदाहरण दिए, मान लो ये चश्मा है और ये इसका खोल है, 2 चीजें हैं।
समान धर्म भी है ना इसमें, दोनों दिख रहे हैं, दोनों को पकड़ सकते हैं, दोनों को स्पर्श कर सकते हैं, दोनों में भार है, लेकिन भिन्नता भी है ना। तभी तो पहचान रहे हैं कि ये चश्मा है, ये इसका खोल है। कैसे पहचाना? आप इसको क्यों नहीं चश्मे का खोल कह देते और इसको क्यों नहीं चश्मा कह देते? भिन्न धर्म है, भिन्न आकार प्रकार हैं, भिन्न कार्य हैं इनके, इसे दिखता है, इससे नहीं दिखता है, बस इतना। अनुकूलता प्रतिकूलता मत बोलिए। साधर्म में मतलब अनुकूलता ऐसा नहीं है, साधर्म में मतलब अनुकूलता ये नहीं है। अब साधर्म में तो प्रतिकूलता भी हो सकता है या नहीं? अब मान लो परमात्मा यदि हम सबको बिल्कुल एक जैसा बना देता तो एक जैसे तो बन जाते, तो हमारे को कितनी कठिनाई हो जाती पहचानने में, पहचान ही नहीं सकते थे। अब थोड़े से जुड़वा होते, एक जैसे होते, उसी में ही हमारे को कई बार भ्रांति हो जाती है, और सारे एक जैसे हो जाते, तो हम कैसे पहचान पाते? तो साधर्म में भी प्रतिकूल हो सकता है, और वैधर्म में ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। अब देखो, सारी सब्जियों का स्वाद एक जैसा होता साधर्म में तोरई खा लो, करेला खा लो, आलू खा लो, सब एक जैसे होते, तो ये हमारे को अनुकूल नहीं होता। अब भिन्नता है, सबका रस अलग अलग है, गंध अलग अलग है, ये अनुकूल है प्रतिकूल है? वैधर्म में अनुकूल है ना, हमारे को अलग अलग सब्जी, अलग स्वाद, अलग गंध हमारे को मिलती है, अलग अलग पोषण हमारे को मिलता है। तो साधर्म में, ये मैं विपरीत करके बता रहा हूं आपको, आपके मन में हो कि साधर्म में अनुकूलता है, वैधर्म में प्रतिकूलता है। ये आपस के व्यवहार में आप कह सकते हो, जैसे कि किसी के साथ कमरे में रहते हैं या परिवार में हैं, बच्चे, पति पत्नी हैं, उनमें जब समान धर्मता होती है, उसकी भी रुचि ऐसी, इसकी भी रुचि ऐसी, वो भी वैसा खाना पसंद करता है, ये भी ऐसा पसंद करती है, तब तो अनुकूलता होगी। अब वहां लगेगी आपकी बात कुछ जगह पे, जब समान धर्म होते हैं ना, जैसे कि समान गुण कर्म स्वभाव वालों के लिए मित्रता भी उन्हीं के बीच में, विवाह भी उनके बीच में, ये जो शास्त्र के अंदर कहा गया वो किस लिए? कि समान धर्म होने से अनुकूलता होती है। और विपरीत धर्म हो, एक सिगरेट पीता है, एक सिगरेट नहीं पीता है, उसको यही समस्या है। और भी दूसरे खाने पीने, एक मिर्ची वाला खाना पसंद करता है, एक बिना मिर्ची का पसंद करता है, अलग अलग खाना खाओ, कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ। तो ये विपरीत धर्म होने से प्रतिकूलता आती है। ये हम आपस के व्यवहार में तो लगा सकते हैं, लेकिन ये सब जगह नहीं लगेगा। और यहां साधर्म वैधर्म का मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता से निरपेक्ष, बस समानता और विपरीतता क्या है उन वस्तुओं के अंदर। अनुकूलता प्रतिकूलता अपने से संबंधित जुड़ जाती है कि मेरे अनुकूल है, प्रतिकूल है, हमें ये नहीं देखना है, बस वो वस्तुएं आपस में समान धर्म वाली हैं या विपरीत धर्म वाली हैं, इतना ही बस। ठीक है, और किसी का बाकी है तो आगे देखते हैं। वैशेषिक दर्शन प्रथम अध्याय का प्रथम अनेक और 5वां सूत्र प्रारंभ करेंगे। चौथे सूत्र में इन्होंने 6 पदार्थों का नाम बताया था, इसको उद्देश्य बोलते हैं, निर्देश किया है, केवल नाम बताया है। अब उन 6 के भी जो भेद हैं उनको भी नाम से गिना करके बता रहे हैं। तो 6 पदार्थों में पहला था द्रव्य। तो द्रव्य के लिए आप आगे कहते हैं, भूमिका में देखिए 5 के तत्र षट्सु पदार्थेषु क्रमानुरोधेन द्रव्याणि उद्दिश्यन्ते। तो इन 6 पदार्थों में से क्रम के अनुरोध से, मतलब जैसा क्रम है, वहां द्रव्य पहले लिखा था तो द्रव्य को लिया, गुण बाद में था तो गुण बाद में, ऐसे यथाक्रम उस क्रम के अनुसार द्रव्यों का उल्लेख किया जाता है। द्रव्य चूंकि अनेक हैं इसलिए द्रव्याणि शब्द यहां पर बहुवचन में लिखा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो 5वें सूत्र में बताया, पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। केवल नाम गिनाए हैं। कैसे? पृथ्वी, दूसरा आप, आप मतलब जल, तेज यानी तो अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तो हम जिनको महाभूत कहते हैं, भूत कहते हैं, ये 5 हो गए। इसके अलावा काल, काल मतलब समय, दिग, दिग मतलब दिशा, तो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ऊपर नीचे, ये सब। आत्मा, आत्मा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण होगा। और मन, जो अंतःकरण मन है, इंद्रिय, उसका
इति द्रव्याणी, ये द्रव्य यहां पर इन्होंने गिने हैं। कितने हो गए ये? 9। 5 महाभूत हैं और काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 4 मिला करके 9 द्रव्यों का उल्लेख किया है। इनके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। तो सूत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे ही लेना है कि ये 9 द्रव्य कहलाते हैं, इनको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, सूत्र स्पष्ट है। आगे देखिए, इसके भाष्य में भी इन्होंने, पुस्तक में तो सूत्र को ही लिखा है, इसमें जो अलग अलग लिखा है ना, पृथ्वी, आपः, तेजः, वायु, आकाशम, कालः, दिक्, आत्मा, मनः इति द्रव्याणि, और फिर बाद में संस्कृत में खोल दिया इसी को, पृथ्वी, आपा, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, दिशा, दिक् को ही खोल दिया, दिक् दिशा, यानी दिक् को ही खोला इन्होंने, आत्मा, मन इत्येतानि द्रव्याणि नव संति, ये द्रव्य 9 होते हैं। 9 द्रव्यों को गिनाया गया। ये जो द्रव्य शब्द है, भाई द्रव्य, इनको द्रव्य क्यों कहते हैं? तो उसकी कई व्याख्याएं होती हैं कि भाई इसमें द्रु धातु है, द्रुगतौ, गत्यर्थक धातु है, द्रुगतौ, द्रवती, गच्छति, उस परक भी लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें से इनमें गति है, क्रियाशील होते हैं इत्यादि मान करके ये कथन किया जाता है। उसके अलावा द्रव्य शब्द संस्कृत में तो पाणिनि की दृष्टि से द्रु पौधे को भी बोलते हैं। ध्रुव शब्द होता है पौधे को, जो ऊपर उठता है, प्रगति करता है, निकल करके आता है, उसका जो विकार है, यानी उसका अवयव हो या उसका विकार हो। अवयव मतलब उसका भाग हो, और विकार मतलब उससे कोई चीज बनी हो। पेड़ से जो चीज बनी हो, पेड़ का जो भाग हो, उसको भी द्रव्य कहते हैं। एक अष्टाध्यायी में सूत्र भी आता है, द्रोश्च। अवयव और विकार अर्थ में ध्रुव से यत प्रत्यय कर देते हैं तो द्रव्य बनता है। लेकिन वहीं प्रथमावृत्ति में यह भी लिखा हुआ है कि जो वस्तुवाची द्रव्य शब्द है वो अव्युत्पन्न है, वो इससे नहीं बना है। जो पेड़ से बनी हुई चीज होती है उसको भी द्रव्य कहते हैं, लेकिन यहां ये जो गिनाए गए ये पेड़ से तो बने नहीं है। तो वहां प्रथमावृत्ति के अंदर उन्होंने इसको अलग से लिखा है कि वस्तुवाची द्रव्य शब्द अव्युत्पन्न और स्वतंत्र है, वो इससे नहीं बना हुआ है, ध्रुव से नहीं बना है। और भी इसमें अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं कि भाई, जैसे कि इसका संस्कृत में भी पदमंजरी एक व्याख्या है उसकी, काशिका की, उसमें वो लिखते हैं गुणैः संध्रूयते प्राप्यते इति, जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। गुणैः संध्रूयते प्राप्यते, जिसको गुणों के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। तो किसी भी द्रव्य को हम कैसे प्राप्त करते हैं, हम क्या पहचान करते हैं? जैसे कोई द्रव्य लें, सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि ने इस बात को लिखा है, आगे भी हम द्रव्य के जब लक्षण देखेंगे तब है। लेकिन एक कि जैसे कि ये द्रव्य है लेखनी, तो ये द्रव्य है, इसको कैसे पता लगता है हमारे को? ये मेरे हाथ में लेखनी है, आपको कैसे पता लगा? दिख रही है? देख करके क्या क्या देख रहे हैं आप? इसका आकार, रूप, रंग देख रहे हैं ना? तो ये जो आकार और रंग रूप है, ये गुण है इसका। भाई एक दूसरी लेखनी अलग रंग की भी हो सकती है, ये अलग रंग की छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो इस लेखनी द्रव्य को प्राप्त करने के लिए, पहचानने के लिए आपने किसका सहारा लिया? किसके माध्यम से जान सके आप? गुण के माध्यम से, रूप के। ठीक है। और मान लो आंख भी नहीं है तो भी हम यूं पकड़ करके देख लेते हैं, तो तब भी पता लग जाता है यहां ये तो लेखनी है। ठीक है। कैसे पता लगा? स्पर्श से, और स्पर्श भी तो गुण है। तो जिसका पता गुणों से लगता है उसको द्रव्य कहते हैं। जिसका पता गुणों से लगता है उसको द्रव्य कहते हैं। और किसी भी द्रव्य को जब भी हम जानते हैं, गुणों से ही जानते हैं। यहां पर ट्यूबलाइट जल रही है, कैसे पता लगा आपको? प्रकाश आ रहा है, रोशनी हो रही है, उसका गुण है, एक गुण से पता लगा।
आपके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कैसे पता लगा कि ये बैठे हुए हैं यहां पर? कैसे पता लगा आपको? वो तो द्रव्य है, व्यक्ति तो एक द्रव्य है, उसका पता कैसे लगेगा कि ये यहां बैठे हुए हैं? उनके गुणों से ही, उनके रंग रूप से, उनके स्पर्श से इत्यादि से हमको पता लगता है। तो किसी भी द्रव्य का ज्ञान उसके गुणों से ही होता है। किसी भी द्रव्य का ज्ञान गुणों से ही होता है। गुणों से गुणी का ज्ञान होता है। आप कोई ऐसा अपवाद बताओ कि गुणी का यानी द्रव्य का ज्ञान हुआ वो बिना गुणों के हो गया हो। कपड़े का ज्ञान हुआ तो कैसे होगा? वही उसका शब्द रूप है, रस, गंध, स्पर्श है, इसी से होगा। किसी का भी, मिट्टी का, पेड़ का, पत्ते का, फल का, रोटी का, बाल का, हड्डी का, कुछ का भी गुणों से ही ज्ञान होता है। तो उस दृष्टि से भी ये द्रव्य शब्द की उन्होंने ऐसी व्याख्या की कि गुण ही संद्रूयते प्राप्यते, जो गुणों के द्वारा संद्रवण को यानी प्राप्त होता है उसको द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्यों में इन्होंने 9 के नाम बताए। ये द्रव्य और इनके स्वरूप आदि का वर्णन और आगे करेंगे। गुण के बाद में दूसरा पदार्थ है। इस बात को ध्यान रखना कि पदार्थ और द्रव्य में भेद होता है। पीछे जो आपको स्पष्ट किया था, पर्यायवाची मत मानना यहां पर। अन्य समाज में पदार्थ और द्रव्य एक जैसे माने जाते हो, वहां के व्यवहार के लिए अलग हो सकता है, वहां उस ढंग से व्यवहार कर लेना। लेकिन जब शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं तो हमारे को द्रव्य बोलना है तो द्रव्य ही शब्द बोलेंगे, और पदार्थ बोलना है तो पदार्थ ही बोलेंगे। जब जो इसको कहना हो उसी शब्द का प्रयोग करेंगे, पारिभाषिक शब्द है। तो 6 पदार्थों में द्रव्य का नाम बता दिया, द्रव्यों के नाम बता दिए। अब गुणों के नाम बता रहे हैं। गुणः उच्यन्ते, गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो गुणों के भी नाम केवल यहां पर बताए जा रहे हैं। तो छठा सूत्र है रूप रस गंध स्पर्शाह, ये 4 बताए। रूप, रूप का मतलब आंख से जिसको देखते हैं हम जानते हैं। रस, जिसको हमको जीभ से पता लगता है हमारे को। गंध, नासिका से जिसका हमें पता लगता है। और स्पर्श, त्वचा से छूने से जिसका हमारे को पता लगता है। ये 4 बताए। इसके अलावा कहा संख्या। संख्या भी एक गुण है। संख्या बहुवचन है तो 1 2 3 4 5 जो है ये भी एक गुण है। ये वस्तु है, ये कितनी है? एक है। तो ये एक किसके अंदर है? ये एक भी एक गुण है। ये 5 हैं, ये 10 हैं, ये 100 हैं, ये भी गुण माना गया है। तो संख्या भी गुण है। परिमाणानी, परिमाण, माप, परितः माप, जो चारों ओर से उसका जो कुल येत्ता है उसकी, वो वस्तु कितनी है उसको परिमाप कहते हैं, परिमाण कहते हैं उसका। परिमाण, मान लीजिए कोई ये जो टेबल रखी हुई है यहां पर, पीठिका है, ये इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है। ये क्या है? इसका परिमाण है। नाप करके बता दिया इतना परिमाण है, लंबाई चौड़ाई। इसका घेरा, फैलाव जितना है वो सबको बता देते हैं, इतना परिमाण है। इस भवन का कितना परिमाण है, कितना लंबाई चौड़ाई हॉल है, ये उसका परिमाण है। यज्ञशाला का हो गया, तालाब का हो गया, पृथ्वी का हो गया, एक परमाणु का हो गया, सूर्य का हो गया, पूरे सौरमंडल का हो गया। ये इनका फैलाव आदि कितना है, ये कहलाता है परिमाण। कितने फैले हुए हैं, इसको परिमाण कहते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत इनके भार को भी ले लिया जाता है। जैसे हम तरल द्रव्य को नापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर आजकल जो नापते हैं, तराजू पे तोलते हैं 1 किलो 2 किलो इत्यादि, क्विंटल आदि। ये भी भार की दृष्टि से या आयतन की दृष्टि से, द्रव पदार्थों को तो हम आयतन की दृष्टि से देखते हैं, ठोस पदार्थों को कुछ को हम भार की दृष्टि से देखते हैं। ये भी इनके परिमाण के नाम से कहे जा सकते हैं, इसका माप कितना है। लेकिन मुख्य रूप से यहां पर उसके फैलाव को लेना है हमारे को, जो कि देश की दृष्टि से हो, स्थान की दृष्टि से होता है कि कितने स्थान को इसने घेर रखा या कितने स्थान तक ये पहुंचा हुआ है। वायु कितने स्थान तक है, वायु का क्या परिमाण है, तो इसकी कुछ बहुत कई किलोमीटर ऊपर तक ये फैली भी है।
एक समय आएगा जहां पर वो नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है, विरल होते होते नहीं रहती है, उसका जो घेरा है। तो परिमाण का मतलब उसका फैलाव, घेरा, इतना। आगे है पृथकत्व। पृथकत्व मतलब भिन्नता। ये पृथक, ये अलग अलग जो हम पता करते हैं, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, इसको भी एक गुण माना गया है। दो वस्तुएं हैं, ये पृथक है, ये पृथक है आपस में, ये एक अलग से गुण माना गया। अब इन वस्तुओं में तो हम कह देते हैं कि भाई ये तो इसके रंग रूप अलग हैं, इसके रंग रूप अलग हैं, इस कारण से पृथक है ये। तो पृथक अलग से क्या बात हुई? आकार, रूप, रस आदि इसके अलग हैं, इसके अलग हैं, तो इसी से अलग पता लग गया। वैसे अलग पृथकत्व गुण अलग से क्यों कहा? लेकिन अगर दो चश्मे बिल्कुल एक जैसे हों, दो लेखनियां बिल्कुल एक जैसी हों, रंग, रूप, कार्य सब कुछ एक जैसा है, और फिर ये दो अलग अलग हम देख रहे हैं, तो हम पहचान जाते हैं ना, ये अलग है, ये अलग है, जबकि एक जैसे हैं। रंग रूप एक जैसा होते हुए भी हम जो उनकी भिन्नता जान पाते हैं जिस गुण के कारण से, उसको पृथकत्व कहते हैं। ये एक अलग है, ये अलग है, पृथकत्व गुण। आगे संयोग विभागौ। संयोग और विभाग, ये दो गुण बताएगा यहां पर। संयोग का मतलब है दो वस्तुओं का पास पास में होना, ये दो पास पास में है, ये संयोग कहलाएगा। कोई भी वस्तु है, ये पीठिका बनी हुई है, इस पर कपच्ची लगी हुई है, इसकी कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, ये सारा का सारा संयोग कहलाएगा। हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, पृथ्वी के साथ हमारा संयोग है। वायु हमारे त्वचा को छू रही है, ये त्वचा के साथ हमारा संयोग है। कहीं भी कुछ भी, ये संयोग कहलाएगा। और विभाग इससे विपरीत कहलाता है, दूरी होना। दूरी होना ये कहलाता है विभाग। संयोग से अलग दूरी होना, ये विभाग कहलाता है। ये खिड़की अलग है, वो खिड़की अलग है, इनमें विभाग है, दूरी है। ये दरवाजा इधर है, ये दरवाजा इधर है, इनमें विभाग है, एक साथ नहीं है। ये पंखा अलग है, ये पंखा अलग है, इनमें विभाग है। रोटियां रखी हैं तो रोटी एक के ऊपर एक रखी है तो बोले इनमें संयोग है, और एक रोटी अलग से रखी हुई है तो कहलाएगा ये विभाग है। ये रोटी इसमें रखी हुई है, ये चुपड़ी हुई रोटियां हैं, ये सूखी रोटियां हैं, ये जो अलग अलग रखी हैं, पहले एक साथ थी, अलग अलग रखी हुई है, एक के ऊपर एक रखी है, ये संयोग है, और अलग अलग कर दिया तो ये विभाग है। अब इसमें पृथकत्व और विभाग को साथ में समझिए। विभाग भी अलग होना है, पृथकत्व भी अलग होना है, तो दोनों में अंतर क्या है? ये दो गुण एक जैसे से लगेंगे। तो 10 रोटियां एक के ऊपर एक रखी हैं, उनमें संयोग है, एक दूसरे से संयुक्त है, जो जिससे जुड़ी हुई है उसके साथ में संयोग है। लेकिन फिर भी हम पहचानते हैं ना कि ये नीचे वाली रोटी अलग है, ऊपर वाली अलग है, उनकी पृथकता को हम पहचान लेते हैं ना। 10 रोटियां हैं, ये अलग अलग 10 रोटियां हैं ये। तो संयोग होते हुए भी भिन्नता का ज्ञान हो रहा है, ये पृथकत्व से हो रहा है। अब इन रोटियों के 10 रोटियां जो एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, इनमें विभाग नहीं है, विभाग नहीं है, लेकिन पृथकत्व तो फिर भी है। अगर वो 10 रोटियां अलग अलग रखी भी होती तब तो हम कहते हैं कि इसमें विभाग है और पृथकत्व भी। हमें लगता है कि दोनों एक जैसी चीजें हैं। विभाग का मतलब दूर दूर है, बोले पृथकत्व का मतलब भी तो है। तो विभाग का मतलब दूर दूर और पृथकत्व का मतलब है भिन्न भिन्न। विभाग का मतलब दूर दूर, कुछ दूरी होनी चाहिए, संयोग नहीं होगा, अभी संयोग से दूर होना चाहिए, विभाग कहलाता है। और पृथकत्व तो संयोग होते हुए भी रह सकता है और विभाग होते हुए भी हो सकता है। रोटियां जब अलग अलग रखी हुई हैं तब भी उनमें पृथकत्व है, विभाग भी है और पृथकत्व भी है। और एक के ऊपर एक रोटी रखी हुई है 10, तब भी उनमें पृथकत्व है लेकिन विभाग नहीं है, संयोग है और पृथकत्व है। तो पृथकत्व तो संयोग होने पे भी हो सकता है और विभाग होने पे भी हो सकता है, लेकिन जिस समय संयोग है उस समय विभाग नहीं हो सकता है। जिस समय संयोग है उस समय विभाग नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग है, दूर दूर है, तो संयोग है, एक के ऊपर एक रखी हुई है।
तो पृथक्त्व और विभाग ये दो अलग अलग गुण हो जाएंगे। तो संयोग और विभाग। आगे देखिए, परत्व अपरत्व। पर और अपर। पर का मतलब है परे, दूर, और अपर मतलब जो दूर नहीं है, मतलब निकट है, उसको कहते हैं उरे। निकट होता है ना, उरे भी बोलते हैं ना, उरे और परे बोलते हैं ना। समीप, समीप है ना, उरे मतलब यहां पास में, यहां अठे बोलते हैं, अत्र और तत्र। तो पर का मतलब है दूर और अपर का मतलब है जो दूर नहीं है, मतलब जो निकट है। ये भी गुण है, और ये दो दृष्टियों से देखे जाते हैं, एक तो देश की दृष्टि से और एक काल की दृष्टि से। देश की दृष्टि से भी हम सब पास पास बैठे हैं तो हम बोले कि अपर हैं, और जो दूर हैं, मतलब जो दिल्ली में कोई बैठा है वो परे है हमारे से, जयपुर में बैठा है वो परे है, अजमेर में भी जो बैठे हैं वो परे हैं, और आप लोग पास में बैठे हैं तो अपर हैं। सापेक्ष कथन होता है। और यहां पर भी जो आप आगे बैठे हुए हैं उनको मैं कहूंगा कि ये अपर हैं, और आपकी अपेक्षा जो उधर दूर बैठे हैं वो परे हैं, जो और दूर हैं वो और परे हैं, ये कथन किया जा सकता है। तो ये सापेक्ष कथन होता है। तो जो निकट है उसको अपर और जो दूर है उसको पर कहते हैं। ये देश की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से कथन है। और काल की दृष्टि से भी होता है। जो आज इस युग में हम साथ में हैं, कोई 100 साल पहले था, कोई 1000 साल पहले था, कोई 5000 साल पहले था, या 1 लाख साल पहले था। तो जो काल की दृष्टि से जितने पुराने हैं वो परे कहलाएंगे, और जो निकट के हैं वो प्राचीन कहलाएंगे परे, और जो अर्वाचीन है जो हमारे निकट है काल की दृष्टि से वो अपर कहलाएंगे। तो पर अपर का भी व्यवहार होता है। ये भी दो गुण कहे गए। फिर कहा बुद्ध है। यहां बुद्धि का मतलब है यहां पर ज्ञान। एक बुद्धि का अर्थ लेते हैं हम, वो एक यंत्र, अंतःकरण, जो हमारी यहाँ खोपड़ी में रहता है, जिससे हम जानते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन, उसको भी बुद्धि कहते हैं। लेकिन यह बुद्धि का मतलब है ज्ञान। वो जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो तो द्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा। यह बुद्धि का मतलब है ज्ञान। और बहुवचन है, बहुत सारा ज्ञान होता है हमारे को रूप का ज्ञान भी होता है, हमारे को शब्द का भी ज्ञान होता है, गंध आदि का, बहुत सारे ज्ञान होते हैं हमारे को। तो इन बहुत सारों के कारण से रूप में भी अनेक अनेक रूप का, सफेद का, पीले का, लाल का, काले का, ये सब ज्ञान होता है हमारे को। ऐसे ही रस आदि का है। इसलिए यहां पर बुद्धयः बहुवचन में कहा, यानी ज्ञान। ये भी गुण है, ज्ञान भी एक गुण है। आगे कहा सुख दुख है। सुख और दुख, सुख एक अनुभूति है और दुख भी एक अनुभूति है। चेतन इस अनुभूति को करते हैं, और हम मन के माध्यम से सुख दुख को जानते हैं। तो सुख और दुख भी ये दो गुण हैं अलग अलग। सुख भी एक गुण है और दुख भी एक गुण है। दोनों की सत्ता है, सुख की भी सत्ता है और दुख की भी सत्ता है। कई बार कहते हैं कि भाई दुख का ना होना ही सुख है, और कई बार सुख का ना होना ही दुख है। ऐसा अनुभव आ जाता है ना। लेकिन दुख की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और सुख की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। सुख किसे कहते हैं? अनुकूल संवेदना को सुख कहते हैं। जो हमारे अनुकूल पड़ती है, जिसके जो अनुकूल पड़ती है, जो वो जो एक अनुभूति होती है कि ये मेरे अनुकूल है, वस्तु, व्यक्ति, कोई गुण, कोई स्थिति, उससे हमारे अंदर एक बोध उत्पन्न होता है, वेदना, संवेदना होती है, अनुभूति होती है, उसको सुख कहते हैं। और जो हमारे प्रतिकूल संवेदना होती है उसको दुख कहते हैं। सुख और दुख। आगे है इच्छा द्वेषो। इच्छा और द्वेष। इच्छा का मतलब हमारी कोई कामना, इसको प्रीति शब्द से भी कहा जाता है, जिसको हम चाहते हैं। इच्छा मतलब चाहना, कामना। प्रीति, जिसको हम, प्रीति जिसके प्रति होती है उसको हम चाहते हैं। और द्वेष का मतलब है अप्रीति, जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिसको हम हटाना चाहते हैं। जो हमारे को अनुकूल होती है उसको हम चाहते हैं,
उसकी इच्छा करते हैं, और जो हमारे को अनुकूल नहीं होती उसके प्रति हम अनिच्छा करते हैं, अप्रीति करते हैं, उसी को द्वेष कहा गया। राग और द्वेष कह सकते हैं, इच्छा और द्वेष, लेकिन वो दूसरे अर्थों में भी चला जाता है। यहां इच्छा और द्वेष का मतलब प्रीति अप्रीति, चाहना और ना चाहना, इस रूप में यहां पर लेंगे। एक भाव हमारे अंदर रहता है, ये भी गुण है, इच्छा और द्वेष। और प्रयत्नाश्चय और प्रयत्न, प्रयत्न शब्द गुण के रूप में यहां पर पढ़ा गया है। एक हम प्रयत्न यानी मेहनत करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, हाथ पैर के मारने को, कोई डूब रहा है तो बोले प्रयत्न करो, हार रहा है खेल में तो कहले और प्रयत्न करो, लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है बोले और प्रयत्न करो। ये जो प्रयत्न शब्द बोला जाता है हम सामान्यतः किस अर्थ में देखते हैं, क्रिया के रूप में देखते हैं। लेकिन ये क्रिया का संदर्भ विषय नहीं है, ये गुण का संदर्भ है, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि 6 पदार्थों में से द्रव्य गुण कर्म, पहला द्रव्य है, अभी गुण की चर्चा चल रही है, कर्म तो अभी आगे आएगा। तो ये प्रयत्न किसमें जो लिखा गया है, गुण के अंदर लिखा गया है, ये क्रिया के अंतर्गत नहीं लेना है। लोक में भले ही हम ऐसा बोलते हो, ये आत्मा का एक गुण होता है। इच्छा के बाद में प्रयत्न एक आत्मा का गुण होता है, जिससे कि मन इंद्रियों में फिर क्रियाएं होने लग जाती हैं। तो ये प्रयत्न क्रिया नहीं है, ये एक गुण है, गुणों के अंतर्गत पढ़ा गया है। तो इस प्रकार से ये जो गुण कुल मिलाकर के कितने हो गए, 17 गुण हो, प्रयत्नाश्च गुणा। और चय शब्द से व्याख्याकार प्रशस्त पाद के अंदर और वहां पर कुछ और गुणों को लिया जाता है, 7 और गुण वो गिनाते हैं। तो 17 और 7 24, तो कुल मिलाकर के 24 गुणों को वैशेषिक दर्शन में मान के चलते हैं। यहां तो सीधे सीधे 17 ही गुण कहे गए हैं, लेकिन 7 गुणों का और उन्होंने वर्णन किया है। उसको हम आगे भाष्य के अंदर भी देखेंगे, इस सूत्र की व्याख्या भी पढ़ेंगे। तो सूत्रार्थ क्या हुआ, सूत्रार्थ केवल इतना सा है कि ये जो 17 हैं, प्रयत्नाश्च गुणाः, ये गुण होते हैं, बस, और कुछ सूत्रार्थ नहीं। ये जो 17 हैं इनको गुण कहते हैं, ये गुण कहलाते हैं। ये गुणों का परिगणन संख्या कर दी गई है, उद्देश्य कर दिया, नाम बता दिया गया है। इस सूत्र के भाष्य को और आगे देखेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।